दोस्तों, जैसा कि आज मैं एसएससी सीजीएल 2021 का एग्ज़ाम देने गया था, मेरा सेकंड शिफ्ट में था। ठीक है ना। तो कैसा क्या रहा, देखो क्वेश्चंस तो यहाँ डिस्कस नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। बस ये बता सकता हूँ कि चीज़ें क्या थी। सबसे पहले तो गए हम लोगों का एडमिट कार्ड जैसा कि देखा गया, एक आईडी देखी गई। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं देखा गया। बाकी बॉडी चेकअप जो होता है आरटीपीसीआर जैसा तो कुछ होता नहीं है, एफएसबी में जैसा होता है। ठीक है ना। तो बस वहाँ टेम्परेचर चेक किया, हो गया, सैनिटाइज़र लगाया, ठीक। और फिर कह दिया कि सीट पे बैठो, और बाकी सारी जो फ़ोटो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब हुई। और उसके बाद ये हुआ ना कि भाई एक बहुत बड़ा सा रूम है, प्लस 100 स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं, कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं जिनका एग्ज़ाम है। भाई वहाँ 20 प्लस एसी लगे हैं, बट एक भी नहीं चल रहा। मतलब अगर ये सेंटर के थ्रू जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको वो चाहते हैं कि हम लोग डेकोरम बना के रखें, शांत रहें, मगर उनके क्या है यार, कंप्यूटर चल रहा है, उसमें से गर्मी नहीं निकलती है, ऊपर से बाहर की जो गर्मी हो रही है वो तो देख ही रहे हो आप लोग। मतलब कोई भी चीज़ सब स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 100 रुपये भी दो, सब कुछ दो, पेपर भी दो, उनकी गर्मी भी देखो। बाकी बहुत सारे में होगा, कहीं एसी चल रहा होगा, कहीं नहीं चल रहा होगा, तो जहाँ नहीं चलता है वहाँ पे एक बार पेपर दे के देखो। बाकी दोस्तों, अगर चीज़ें बताई जाए कि पेपर था कैसा, तो देखो ऐसा है। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ऐसा है, कुछ क्वेश्चन आसान थे, बाकी सारे लेंदी थे, और कुछ तो टफ़ थे ही कि आप अगर लेंदी होता तो आप छोड़ देते हो तो आपको टफ़ लगने लगता है। ठीक है। दूसरा, अगर जीएस छोड़ दो भैया, 2 से 3 या 4 क्वेश्चन से ज़्यादा हो नहीं पाएगा। आज के शिफ्ट का यही मैटर था, टफेस्ट। और इसके बाद हमारा इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में 2 से 3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे सही थे, डुएबल थे। और अगर अब हम लोग मैथ्स की बात करें, देखो मैथ्स में क्या था कि अगर 25 में 10 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि बहुत आसान थे, बहुत आसान थे। और उसके बाद जो 15 बचे थे, 15 में 7 टफ़ नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे, और बाकी जो 7 थे वो मॉडरेट से टफ़ वाले उसमें थे। ठीक है। तो ये मैथ्स का ओवरऑल कहा जाए तो मॉडरेट था, मॉडरेट से हार्ड की तरफ था। ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ तो पेपर वॉज मॉडरेट टू हार्ड, ईजी नहीं था पेपर, क्योंकि ओवरऑल मैं कह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर सिंगल उस पर इंडिविजुअली नहीं कह रहा हूँ। और अगर सेफ़ स्कोर मैं आपको बताऊँ, देखो यार, सेफ़ स्कोर आपका 74 करके आए हो, 5-6 गलत हो गए, है ना, तो भी आप 69 पे आ गए। और वैसे आपने 65-64 ऐसे किए तो भी वही बात है। ठीक है ना। बाकी पोस्ट वाइज है और पेपर वाइज है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। वैसे ये हार्ड शिफ्ट कह सकते हो इसको, एक तरीके से हार्ड शिफ्ट कह सकते हो, हार्ड नहीं कह सकते हो, बट ये है कि हाँ, मॉडरेट टू हार्ड ये पूरी शिफ्ट थी। तो इसमें आपका अगर सेव स्कोर तो मैं क्या ही बोलूँ कि कट ऑफ का तो कुछ पता नहीं चलता। तो अगर अटैम्प्ट्स देखो तो 71 अटैम्प्ट्स ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, रिस्क प्लस 60 प्लस रिस्क, मतलब रिस्क अगर मैं कहूँ 65 क्वेश्चंस प्लस 5 रिस्क लेके अगर आप करोगे तो 70 ये वाला अटैम्प्ट हो जाएगा। मतलब 65 क्वेश्चंस प्लस 5 ऑफ रिस्क इक्वल्स टू 70 क्वेश्चंस आपके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस के अटैम्प्ट हो गए। ठीक है ना। बाकी मेरा अटैम्प्ट जो था वो मैं आपको बता देता हूँ, वो 64 था। इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो रीजनिंग की वजह से टाइम कम हो गया था, और कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस की वजह से टाइम कम था, तो कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के छोड़ने पड़े, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि 64 पे होते नहीं हैं, चीज़ें होती हैं, है ना, और पॉसिबल है। करंट अफेयर को अगर लेके हम कुछ कहें तो भैया करंट अफेयर आप कितना भी पढ़ लो, ये लोग इस समय ऐसा करंट अफेयर दे रहे हैं कि आप पकड़ नहीं पाओगे। एक करंट अफेयर 2 करंट अफेयर को छोड़ के कोई करंट अफेयर नहीं था। जीके कहाँ से था, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। कोई पूछेगा ना कैसा जीके था, तो बोले मैं बताऊँ क्या, उसमें जीके था क्या एक्चुअली, ऐसा कुछ बताने लायक है कहाँ उसमें, यही था कि नहीं जो आज देख के आए हो। बाकी यार देखो ऐसा है, एक एडवाइस दूंगा कि टाइम पे पकड़ बना के रखना, जितने हो सके उतने क्वेश्चन करना। ठीक है ना। मतलब अगर ऐसा लगे कि लगातार 3-4 छोड़ रहे हो तो छोड़ दो, फिर जहाँ से अच्छा होने लगे कि हाँ ये वाला हो गया, उसके बाद एक जस्ट पीछे वाला देखो, तो वो कोशिश करना हो जाएगा। बाकी टाइम बचा के चलना यार बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। मैंने सबसे पहले रीजनिंग के बाद जीएस किया, जीएस के बाद इंग्लिश के बाद मैथ्स। ठीक है ना। तो ये सारा हमारा आज का था। बाकी आप लोग अपने मार्क्स बताइए अभी तक का जो भी देख के आए हो। बाकी कोई क्वेश्चन कुछ हो तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहाँ पे बता देता हूँ। बाकी एफएसबी डिटेल तो आती रहेगी। ठीक है। बाकी अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, हिम्मत ना हारना, चीज़ें अच्छी होंगी।